हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं स्वाति आपके साथ। तो चलिए, आज बहुत दिनों के बाद हम सब मिल रहे हैं और बहुत दिनों के बाद मिल रहे तो रमज़ान का महीना भी शुरू हो गया है और आप सभी को रमज़ान के महीने की बहुत सारी शुभकामनाएं और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और हमें भी बहुत सारी दुआएं देते रहे। और चलिए, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट रमज़ान के ऊपर ही वीडियो लाए हैं आपके लिए। तो ये है कि रमज़ान का महीना तो सभी लोग पकड़ते हैं, उपवास फास्ट होता है रमज़ान का, रोज़ा बोलते हैं उसे। तो आप वो रोज़ा रखते हैं जो मतलब रोज़ा तो सभी रखते हैं, लेकिन ऐसे कौन से 9 लोग हैं जो रोज़ा नहीं ना भी रखे तो कोई बात नहीं होती। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समझाने से अच्छा है देखें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाइयों और बहनों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो कमेंट बॉक्स में आप भी हमें रमज़ान की मुबारकबाद ज़रूर लिख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 9 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जो अगर रमज़ान के महीने में रोज़े ना रखें तो उनको कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि प्यारे दोस्तों, 9 लोगों को रमज़ान के महीने में रोज़ा न रखने की छूट है। इसलिए आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। अगर आप इन 9 लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा। और प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें ताकि रमज़ान के महीने में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज की ये खूबसूरत वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, याद रखें, हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो और अपने होशो हवास में हो, उस पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। यानी कि इसके लिए पूरे महीने के रोज़े रखने ज़रूरी हैं। और अगर कोई इनकी फ़र्ज़ियत का इनकार करता है तो वो काफ़ी है और बिला वजह रोज़े छोड़ने वाला शख्स गुनहगार भी है। लेकिन प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 9 लोग ऐसे भी हैं जिनको रमज़ान के महीने में रोज़े न रखने की छूट है। यानी अगर ये 9 लोग रमज़ान के रोज़े न रखें तो उनको कोई भी गुनाह नहीं होगा और ये 9 लोग रमज़ान के महीने में रोज़े छोड़ सकते हैं। तो वो कौन हैं, आइए हम आपको बता देते हैं। नंबर 1, बीमार आदमी। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला इंसान है बीमार आदमी। यानी कि ऐसा इंसान जो सख्त बीमार हो, ऐसे इंसान को रमज़ान के महीने में रोज़े न रखने की छूट है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोज़े न रखता है तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें रोज़ा न रखने की छूट है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर उन बीमारियों की बात नहीं हो रही जो नॉर्मल लोगों में पाई जाती है। जैसे अगर किसी के घुटने में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया या फिर किसी को सर्दी ज़ुकाम हो गया और उसने रोज़ा छोड़ दिया, ऐसा करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। ऐसे लोगों को रोज़ा रखना ज़रूरी है। यहाँ पर बीमारी से मुराद उन बीमारियों से है जिसमें इंसान की जान जाने का ख़तरा होता है। अब आप पूछेंगे कि हमें इस बात का कैसे पता चलेगा कि कौन सी बीमारी में जान जाने का ख़तरा होता है। तो हम आपको बता दें कि इस बात का आपको ऐसे पता चलेगा कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको ये कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहे, अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी जान जाने का ख़तरा हो सकता है। या फिर डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी बीमारी दूर नहीं होगी या फिर आपकी ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऐसी सूरत में रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ना जायज़ है। यानी छोटी मोटी बीमारियों में रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। अब यहाँ पर अगर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से कुछ रोज़े छोड़ दिए तो ये याद रखें कि उन रोज़ों के बाद में रखना पड़ेगा जब उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। यानी कि जब उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो उसको उन छोड़े हुए रोज़ों की क़ज़ा अदा करना
ضروری ہوگا۔ اب اگر کسی کی بیماری ایسی ہے کہ اس کی بیماری پھر کبھی ٹھیک نہیں ہوئی اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا، تو ایسے میں وہ اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کرے کہ میرے اتنے روزے ٹوٹ گئے تھے، وہ ان کا فدیہ ادا کرے۔ اور فدیہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے۔ نمبر 2، حاملہ یعنی کہ پریگننٹ عورت۔ پیارے دوستو، دوسرا شخص وہ عورت ہے جس کی پیٹ میں بچہ ہو، یعنی کہ جو حاملہ ہو، پریگننٹ ہو۔ اگر ایسی عورت کو یا پھر اس کے بچے کے جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی عورت بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ ایسی عورت کو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی ایسی عورت کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ لیکن پیارے دوستو، یاد رکھیں کہ ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں رکھے، یعنی کہ جب اس کی صحت تندرست ہو جائے تو اس کو وہ چھوڑے ہوئے روزوں کو ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، اور ایسی عورت کو اگر کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر وہ روزہ رکھ لیتی ہے تو اس کو یا اس کے بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو پھر ایسی عورت کے لیے بھی روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ نمبر 3، زیادہ بوڑھاپا ہونا۔ پیارے دوستو، تیسرا شخص وہ ہے جو اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں پہنچ گیا ہو، یعنی کہ اپنی عمر کے بوڑھاپے میں پہنچ گیا ہو۔ اگر کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو گیا ہو کہ وہ اپنے بوڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا ہو، بیٹھ بھی نہیں سکتا ہو، اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنے زیادہ کمزور ہو گیا ہے کہ اس میں روزہ نہ رکھنے کی بالکل بھی طاقت نہ بچی ہو، تو ایسا شخص بھی رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھے گا، تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی ایسے بوڑھے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑ دینا جائز ہے۔ مگر یاد رکھیں، اب ایسے بوڑھے شخص کے لیے فدیہ کا مسئلہ آتا ہے۔ اگر ایسے شخص میں پھر کبھی طاقت آ جائے، یعنی کہ ایسا شخص اگر بعد میں تندرست ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو ادا کر لے، یعنی کہ بعد میں رکھ لے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنے زیادہ کمزور ہو گیا ہے کہ پھر اس کی بعد میں ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں بچی، اس کے لیے روزے رکھنا معاف ہے، لیکن اس کو ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ اور فدیہ وہی ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں کسی ایک مسکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہوگا۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ پیارے دوستوں، ہم آپ کو بتا دیں، یہ دودھ پلانے والی عورتیں پہلے ہوا کرتی تھی، وہ کسی کے بچوں کو پیسوں کے لیے اپنے ساتھ میں لے جاتی تھی اور 2 یا 2.5 سال تک دوسرے کے بچوں کو دودھ پلاتی تھی، یعنی کہ وہ دودھ پلانے کی ٹھیکیداری لیتی تھی۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں۔ مگر یہ سلسلہ اب کے زمانے میں تو رہا نہیں، اس لیے اب جو ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور اس کو کوئی ماہر ڈاکٹر یہ بات کہہ دے کہ اگر اس نے روزہ رکھا تو اس کے بچے کو کوئی نقصان ہوگا، تو ایسی عورت رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایسی عورت کو بھی چاہیے کہ وہ بعد میں چھوڑے ہوئے روزوں کو ادا کر لے۔ نمبر 5، پاگل یا دیوانہ آدمی۔ پیارے دوستو، 5واں آدمی وہ ہے جو پاگل ہو گیا ہو، یعنی کہ جس کا دماغ خراب ہو گیا ہو، جو اپنی آپے سے باہر ہو گیا ہو، جو بہکی بہکی باتیں کرتا ہو، اچانک سے بے ہوش ہو جاتا ہو۔ ایسے انسان کے لیے بھی رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، یعنی اگر ایسا پاگل آدمی بھی روزہ نہ رکھے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مگر ایسے انسان کو بھی چاہیے کہ وہ بعد میں جب اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے، جب وہ تندرست ہو جائے، تو چھوڑے ہوئے روزوں کو ادا کر لے۔ نمبر 6، حیض یا نفاس والی عورت۔ پیارے دوستو، حیض یا نفاس کے بارے میں تو آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ حیض وہ ہے جو ہر مہینے عورتوں کو پیریڈز آتے ہیں، اور نفاس کہتے ہیں بچہ جننے کے بعد میں جو خون نکلتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، یعنی کہ ان عورتوں کو بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں، اس سے پہلے جو لوگ آپ کو بتائے گئے، اگر وہ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ ہو جائے گا، مگر یہ حیض اور نفاس والی عورتیں ایسی ہیں، وہ اس حالت میں کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، یعنی کہ ان کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔
अगर ये बस हालत में रोज़ा रख लेती हैं तो उनको सख्त गुनाह होगा, लेकिन हाँ, जब ऐसी औरत पाक और साफ़ हो जाएं तो उनको चाहिए कि वो बाद में इन छोड़े हुए रोज़ों को अदा कर ले। नंबर 7, मुसाफिर का होना। प्यारे दोस्तों, मुसाफिर कहते हैं उस शख्स को जो सफ़र में होता है। ऐसा शख्स भी अगर सफ़र की हालत में है तो वो रोज़ा न रखे, उसको कोई भी गुनाह नहीं होगा। यानी कि मुसाफिर के लिए भी रोज़ा न रखने की छूट है। मगर अब यहाँ पर बात आती है कि सफ़र कैसा। तो हम आपको बता दें कि जो सफ़र 82 किलोमीटर से दूर हो और कम से कम 15 दिनों की नीयत करके घर से निकला हो तो ऐसे मुसाफिर के लिए रोज़ा न रखने की छूट है। लेकिन जब उसका सफ़र पूरा हो जाए तो वो फिर उसके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है। यहाँ पर एक बात और याद रखें कि अगर कोई शख्स सफ़र की हालत में है, अगर वो ये कह दे कि मैं तो रोज़ा रखूँगा, मेरा सफ़र तो आराम का है, तो याद रखें ऐसा शख्स सफ़र की हालत में भी रोज़ा रख सकता है, उसका रोज़ा हो जाएगा। और बेहतर भी यही है कि अगर सफ़र आराम का हो तो रोज़ा रख लेना चाहिए, लेकिन अगर ना भी रखे तो कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 8, जिसकी जान जाने का ख़तरा हो। प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स अपने हाथ में तलवार लेकर किसी के पास में आ जाए और कहने लग जाए कि अगर तुमने रोज़ा रखा तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा या मैं तुम्हें मार डालूंगा, इसी तरह से अगर किसी की जान का ख़तरा हो जाए तो ऐसी सूरत में इंसान रोज़ा छोड़ सकता है। यानी कि जब ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो अब उसके लिए रोज़ा न रखना जायज़ है। लेकिन इस वजह से जो उसके रोज़े छूट गए हैं उसको चाहिए कि वो इन छोड़े हुए रोज़ों को बाद में रखे, यानी कि उनको अदा कर ले। नंबर 9, नाबालिग बच्चा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि रोज़ा हर उस इंसान पर फ़र्ज़ है जो बालिग हो और अपने होशो हवास में हो। इसका मतलब ये है कि रोज़ा नाबालिग पर फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई नाबालिग बच्चा रोज़ा न रखे तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा, यानी कि उसको रोज़ा न रखने की छूट है। लेकिन अगर कोई बच्चा अपने 10 साल की उम्र को पहुंच जाए और उसमें रोज़ा रखने की ताकत आ जाए तो उसको चाहिए कि वो रोज़ा रखना शुरू कर दे। अगर ऐसा बच्चा रोज़ा न रखे तो उसके घर वालों को चाहिए कि वो ऐसे बच्चों को डरा धमका कर रोज़ा रखवाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान के मुकम्मल रोज़े रखने और रमज़ान के महीने के आदाब अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और रमज़ान का महीना चल रहा है तो आप सभी को फिर से मुबारकबाद। और ये मतलब ये जो 9 लोग हैं जिनको रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है तो उनके सिचुएशन से बाहर आने के बाद उन्हें वो रोज़ा रखना है, अदा करना है। तो ये कंपलसरी है रोज़ा वो 9 लोगों के लिए। उनकी सिचुएशन से बाहर आने के बाद भी वो अगर अच्छी सिचुएशन में नहीं है तो वो ना रखे फिर भी ये चलेगा, लेकिन वो अच्छी सिचुएशन में आ जाते हैं तो उसे रोज़ा रखना पड़ेगा। ये सभी के लिए फ़र्ज़ है। बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है ऐसे लोगों के लिए जिन्हें ये पता नहीं था कि रोज़ा किन किन लोगों के लिए फ़र्ज़ है और कौन ऐसे लोग हैं जो रोज़ा छोड़ भी सकते हैं रमज़ान में। तो बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है आप सबको, आई होप सो। और मुझे ये जान के बहुत खुशी होती है कि किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें भगवान या अल्लाह से परमिशन आनी चाहिए, फिर हम वो चीज़ करते हैं। इसलिए मुझे भी परमिशन आई होगी कि ये वीडियो मैं आपके लिए लाऊं, इसलिए मुझे भगवान ने इस वीडियो को बनाने के लिए बोला तो मैंने बना दिया। और आप भी देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको अगर कोई नई वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और लिंक भेज देना। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। ऐसे ही रमज़ान की शुभकामनाएं आप सभी को।